हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने से पहले मैंने आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल कैसे बनाया जाता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है। तो वो आप लेक्चर देख लीजिए। फार्मूले जितने भी हैं मैंने आपको वहाँ पर हिंट बताइए वहाँ पे। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ फार्मूले दोबारा से बताऊँगा थोड़े बहुत। तो हम इस एक्सरसाइज में जो मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फार्मूले हैं अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन सेक एंड टेन ए इन टर्म ऑफ काट ए। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, साइन कास टेन सेक कोसेक काट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, साइन सेक और टैन को किस में कन्वर्ट करना है, काट ए में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कहा था कुछ फार्मूलों के लिए हिंट दी हुई थी कि कैसे हम फार्मूले बनाते हैं। तो जैसे हम साइन, तो साइन का एक फार्मूला क्या होता है, साइन को हम सिंपली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो बाकी हम साइन साइन को काट में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि साइन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ये काट में। तो साइन को हम कोसेक में तो चेंज कर सकते हैं, काट में चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसलिए हम यहाँ कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा था हमने एक रेगुलर हेक्सागन लेनी है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक सारे के सारे फार्मूले इससे बनते हैं हमारे पास। जैसे साइन होता है 1 साइन जो होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये पूरे मैंने आपको समझाए थे। उसके बाद जैसे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। तो साइन को हम कोसेक में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो सिंपली अब हम यूज़ करते हैं, वी नो दैट, क्या फार्मूला है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा हमारे पास एंगल इस वक्त क्या है, ए है। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर ए। तो यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। शिफ्ट किया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, साइन। तो हम सिंपली कोसेक को साइन में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। तो जो हमारे पास कोसेक ये किसके इक्वल होता है, 1/sin है। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो विच इम्प्लाइज 1/sin स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए हो गया। तो हमें 1/sin ए नहीं चाहिए, हमें साइन ए चाहिए खाली। तो हम इसको करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 1/1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो अब हमें फिर से साइन स्क्वेयर ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन ए। तो हम क्या, तो जब यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट। तो विच इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो विच इम्प्लाइज जो हमारा साइन ए वो किसके इक्वल आया, प्लस माइनस रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है, अपन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो हमने सिंपली क्या किया, चेंज कर दिया, साइन ए को किस में चेंज कर दिया, कॉट स्क्वेयर
ये काट में। तो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था कि साइन को हमने किस में चेंज करना है, काट में, तो हमने इसको चेंज कर लिया। तो अब सिंपली हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज़ किए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज हैं वो आप देख लेना। तो इनको एक दो जितनी बार भी आपसे हो सके तो इनको, जो भी आप ट्रिक अपनी अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो, तो इनको तैयार कर देना है। तो मेन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज ही यूज़ होंगे। तो अब जैसे अब हमारे पास दूसरा क्या है, सेक को हमने किस में चेंज करना है, काट में। दूसरा हमारे पास क्या है, सेक। सेक ए को हमने किस में चेंज करना है, काट ए में। अब कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे हमारे पास एक फार्मूला होता है सेक, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/, कास का उल्टा होता है। तो हमें काट में चेंज करना है इसको, तो इसलिए हम फिर से दोबारा ये दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो, सेक टेन, टेन को हम काट में चेंज कर सकते हैं। तो टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो हम सिंपली इसमें क्या यूज़ करेंगे, वी नाउ दैट, जो हमारे पास सेक्स, ओ वी नाउ दैट, जो हमारे पास क्या होता है, टेन स्क्वेयर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, विच इम्प्लाइज, सेक स्क्वेयर ए को मैंने पहले लिखा, तो सेक स्क्वेयर ए इक्वल टू, तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉट स्क्वेयर ए, बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू 1/, कॉट थीटा। हो गया चेंज हमारे पास, विच इम्प्लाइज सेक स्क्वेयर ए इक्वल टू, तो कॉट स्क्वेयर ए बाई, ये हमने बाई, ये क्या किया हमने, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, कॉट स्क्वेयर ए, कॉट स्क्वेयर ए इंटू 1, कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वेयर ए। तो हमें सेक स्क्वेयर नहीं चाहिए था, सेक ही चाहिए था। तो विच इम्प्लाइज सेक ए किसके बराबर आएगा हमारे पास, रूट प्लस माइनस कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वेयर ए इक्वल टू प्लस माइनस कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1/रूट कॉट स्क्वेयर ए। तो स्क्वेयर रूट कैंसिल, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1/, कॉट ए। तो हमने चेंज कर दिया। तो जो हमारे पास विच इम्प्लाइज सेक ए किसके इक्वल आया हमारे पास, प्लस माइनस रूट कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1/, कॉट ए। तो ऐसे हमने इनको चेंज करना है। तो अब चलते हैं हम आगे। तो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या था, तो तीसरा था हमारे पास टेन को काट में चेंज करना है। तो तीसरे में हमने क्या करना था, टेन को काट में। तो टेन ए किसके इक्वल होता है, 1/, काट है। तो ये सिंपली तीनों के तीन को हमने चेंज कर दिया। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमारे पास है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक के। हर एक को हमने किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक के। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन कास टेन सेक, सेक तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो सेक, कोसेक और काट, जो पांच हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रही हैं, उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेक के में। तो मैं एक दो आपको कन्वर्ट करके देता हूँ, तो बाकी आप खुद से ट्राई करना। तो हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम साइन को शुरू करते हैं। तो वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वेयर ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर ए को हम शिफ्ट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। तो विच इम्प्लाइज साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 माइनस, तो जो हमारे पास कॉस से होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/,
सेक का उल्टा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो हम कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर ए। तो विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू 1 सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो विच इम्प्लाइज साइन ए इक्वल टू, यहाँ से हम स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए -1 रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। तो इस तरीके से, सॉरी प्लस माइनस भी था हमारे पास, तो प्लस माइनस। तो इस तरीके से इनको हमने शिफ्ट करना है। जैसे मैं प्लस माइनस आपको बताता हूँ तो ये कैसे आता है। जैसे मानो हमारे पास क्या हो गया, जैसे मानो मैं आपको बताता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ 2 है। तो ए की हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। तो जैसे यहाँ मैंने साइन स्क्वायर इक्वल टू ये था, तो फिर मैंने प्लस माइनस डाला यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 छोड़ो, हम ए स्क्वायर इक्वल टू 1 रखते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और +1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। इसलिए हम 2 वैल्यू लेते हैं। तो अब चलते हैं हम कास पे। ये फर्स्ट हमने निकाल दिया, अब दूसरा हम कास। तो कास ए, तो कास सिंपली हम चेंज कर सकते हैं। कास किसके इक्वल होता है, कास हमारे पास होता है 1/sec ए। तो दूसरा भी चेंज हो गया। तो साइन कास। तो अब चलते हैं हम किस पे, टैन पे। तो तीसरा हम चलते हैं टैन ए पे। तो टैन को हमने कन्वर्ट किस में करना है, सेक ए एंड सेक ए में टैन को हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन कास ए। ये भी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, साइन ए हमने निकाला हुआ है, किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस जो भी हमारे पास होगा सेक स्क्वायर ए -1 अपन सेक ए। और जो हमारे पास कास है, वो कास ए किसके इक्वल है, 1 सेक ए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये ऐसे हमारे पास a/b c/d। तो हमारे पास क्या होता है, ये a/d/b/c। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए -1 इंटू सेक ए अपन सेक ए। तो ये सेक ए कैंसिल, तो इक्वल टू प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हम ऐसे भी इनको निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव साइन को हम प्लस माइनस, हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। या तो सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं, जो हमारे पास फार्मूले होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया हुआ था, यहाँ से ये हमारे पास क्या होता है, tan स्क्वायर ए +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, इसी का मैं बता रहा हूँ, tan का। ये आर में दूसरे तरीके से आप यूज़ करोगे अगर, आल्सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो tan स्क्वायर ए +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो विच इम्प्लाइज हमें tan 1 नहीं चाहिए, इसके साथ खाली tan चाहिए। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 को इस साइड शिफ्ट किया तो -1। तो विच इम्प्लाइज tan ए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कोई भी मेथड यूज़ हम करेंगे तो इनका हम ये आंसर
आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई भी फार्मूला आप यूज़ करके फार्मूले अपने पूरे याद कर देने, तो ताकि आपको टिप्स पर ये हों और फार्मूलों को आप आसानी से यूज़ कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं। तो एक बचता है हमारे पास, जैसे मानो कोसेक। ए को कैसे चेंज करेंगे? तो कोसेक को चेंज करने से पहले हमें पता है कि हमने साइन को निकाल दिया है, तो हम सिंपली साइन का सहारा लेके कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोसेक किसके इक्वल होता है? 1/sin A। तो इक्वल टू 1/sin A हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, तो साइन ए हमारे पास था sec² A माइनस 1/sec A। तो ये इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस sec² A माइनस 1/sec A। तो इक्वल टू आएगा हमारे पास प्लस माइनस sec/√sec² A माइनस 1। तो उसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास बचता है काट, तो काट को आप खुद से करना। काट हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/tan A। तो आप टेन की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल दी है, तो 1 करके इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हमने इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज़ होंगे। तो अब देखते हैं कौन सा यूज़ होता है इनमें। तो sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो हम करते हैं अब चेंज इनको। तो हम लिख सकते हैं इसको sin²। तो क्या आ गया ये हमारे पास? 63 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो प्लस अगले को हम सेम ही रखते हैं अपन। तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम cos²। तो cos², तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो सेम हमने इनको रखा। तो साइन 90 माइनस थीटा तो किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? sin² 27 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपन cos² 73 डिग्री। यहाँ पर हमने यूज़ किया cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। तो प्लस cos ये हमारे पास आता है साइन। तो cos² 73 डिग्री इक्वल टू sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दोनों में 27, दोनों में 27, थीटा सेम है हमारे पास। तो किसके इक्वल होता है? 1/1 इक्वल टू 1। क्यों? हमने फार्मूला कौन से यूज़ किया? sin² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम सिंपली प्रूव करेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसे जो क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, 9 के इक्वल, 8 के इक्वल या 0 के इक्वल। तो इसका हम करते हैं सोल्यूशन। तो 9 sec² A माइनस 9 tan² A इक्वल टू 9 दोनों में कॉमन है, हम निकाल देंगे 9 sec² A माइनस tan² A। तो इक्वल टू 9 इंटू 1। क्यों? क्योंकि sec² A माइनस tan² A किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इक्वल टू 9। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 9 सिंपली। तो जो हमारे पास क्या होता है? sec² A माइनस tan² A इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो ये फार्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं। तो
ये सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इनको भी आप ट्राई कीजिए। तो हम सीधे आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको इसके इक्वल प्रूव बताना है। या तो हम इसको इसके इक्वल बता सकते हैं, या तो क्या करना है हमने इसको इसके इक्वल, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें सही लगे। तो जिस साइड से भी आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए या राइट हैंड साइड से, तो खाली हमने इसको इसके इक्वल प्रूव बताना है या तो इसको इसको इक्वल प्रूव बताना है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो मैं इसमें आपको दोनों साइड से प्रूव करके बताऊंगा, तो आगे फिर आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से करना। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। ये हमारी भी राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं इसके इक्वल प्रूव करके बताता हूँ आपको। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी सेम से हमने किया। तो इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर था तो हम कॉमन कर देंगे, इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, अलग से हम एलसीएम लेंगे इनका, अब माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, अलग से दोबारा लिया हमने का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही ओहो कॉस थीटा अपन साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन के इक्वल होता है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये नज़र ही नहीं आ रहा होगा आपको, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था। तो दूसरी तरीके से भी मैं आपको करके देता हूँ, राइट ये लेफ़्ट टू राइट दोबारा से। तो पहले मैंने आपको राइट टू लेफ़्ट करके दिया था राइट हैंड साइड से, तो अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो मैं सिंपली कुछ फार्मूले यूज़ करूँगा, जैसे हमारे पास जो कोसेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपन साइन थीटा इसमें यूज़ करूँगा मैं, और कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले यूज़ करके मैं आपको प्रूव करके दूंगा इसको। तो इक्वल टू कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन
साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इसको, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया, तो इक्वल टू आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा और ये हमारे पास साइन थीटा दोनों में है तो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो एक साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ओपन कर देते हैं इनको हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपली हम चेंज करते जा रहे हैं, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार 2 टाइम्स है ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपन ये हमारे पास जो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स ए प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई, और नीचे हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस द प्रूव। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी कोई भी फार्मूला यूज़ करके इनको निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने कोसेक को चेंज किया किस में साइन में, और काट को हमने किस में चेंज किया कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो इस तरीके से हमने इनको, आप कोई भी फार्मूला यूज़ एक ही साइड से आपको प्रूव करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने दोनों साइड से आपको प्रूव करके दिया, पेपर में आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने एक ही साइड से या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना है, या तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बताना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, जो cos ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos ए इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे, यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगल टर्म है, सेक को इस टर्म में बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और इसको प्रूव करते हैं सोल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या है cos ए प्लस 1 अपन ओह प्लस 1 नहीं cos ए अपन 1 प्लस साइन ए, और बीच में प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos ए इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम cos ए इंटू cos ए, तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों सेम थे तो नीचे मल्टीप्लाई होंगे, तो cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए को का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो जो हमारे पास क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो का स्क्वायर ए सेम रहा हमारे पास, प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a 1 है और b हमारे पास क्या है, साइन ए अपन, थोड़ा बारीक बारीक है, इसको आप एडजस्ट कर देना। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब चलते हैं हम इसी से आगे, कॉस स्क्वायर ए सेम लिखा मैंने, प्लस साइन स्क्वायर ए को इसके बाद लिखा मैंने, प्लस 1 ये भी हो गया हमारे पास। अब 2 इंटू साइन ए सारे आ गए हमारे पास, अपन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, नीचे डिनोमिनेटर मैंने सेम लिखा, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपन कॉस ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपन कॉस ए 1 प्लस साइन साइन ए इक्वल टू 2, दोनों में है तो कॉमन निकल आएगा हमारे पास, 2 कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपन नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो हमारे क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2, 1 अपन कॉस ए किसकी इक्वल होता है, सेक ए। तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो आगे भी क्वेश्चंस आप कुछ पार्ट करिए, ट्राई करते रहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज, जितने भी हमारे पास फार्मूले हैं वो आपको बाई टिप्स याद होने चाहिए। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।